नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है मनोज गुरु एकेडमी चैनल में। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप के तीसरे और अंतिम भाग को पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित 2 वीडियोज पहले मैं डाल चुका हूं और उन वीडियोज में हमने पर्वत, नदियां, पठार, झील आदि की जानकारियां ले ली हैं। आज हम इसके मरुस्थल पढ़ेंगे और इसके बारे में जो जनजातियां हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां हैं, उनकी जानकारी लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। तो आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। टॉपिक है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल। हमारा टॉपिक रहेगा कि इसमें कौन कौन से डेजर्ट है, कौन कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा ठंडा मरुस्थल है। तो सबसे पहला आता है इसमें कालाहारी मरुस्थल। नंबर 1 है कालाहारी मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। ये मरुस्थल कहाँ है? तो ये मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में स्थित है। कौन से? बोत्सवाना। ये बोत्सवाना महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश के अंदर स्थित है कालाहारी मरुस्थल। इसकी एक और खासियत यह है, ये एक खास बात और है, इसमें एक जनजाति रहती है और उस जनजाति का नाम है ब्रुसमैन जनजाति। इसमें एक ब्रुसमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ब्रुसमैन जनजाति पाई जाती है। इसमें कौन सी जनजाति? तो ब्रुसमैन जनजाति पाई जाती है, जो अपने मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये जो ब्रुसमैन जनजाति है, ये अपने मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ब्रुसमैन जनजाति अपने मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, और इसके बारे में खास बात यह है कि जो कालाहारी मरुस्थल है, इसमें एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग नामक एक पक्षी पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग नामक पक्षी पाया जाता है। क्लियर है मित्रों? तो मित्रों, कालाहारी मरुस्थल के बारे में जानकारी ले ली। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में है। इसमें ब्रुसमैन जनजाति पाई जाती है। इसमें एक शुतुरमुर्ग पाया जाता है नामक पक्षी है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। अब हम नंबर 2 के बारे में जानेंगे, नामीव मरुस्थल। नाम है उसका नामीव मरुस्थल। नंबर 2 मरुस्थल के बारे में जानकारी लेंगे। तो नंबर 2 है भैया नामीव मरुस्थल। अगला मरुस्थल है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का नामीव मरुस्थल है। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इसके नाम से स्पष्ट है ये कहाँ पर है। तो ये नामीबिया देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? नामीबिया देश में स्थित है। कौन से देश में? नामीबिया। नामीबिया नामक देश में स्थित है। नामीबिया देश में स्थित है। नामीव मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नंबर 3 पे आता है हमारे सहारा मरुस्थल। नंबर 3 पे है सहारा मरुस्थल। नंबर 3 पे है हमारा सहारा मरुस्थल। नंबर 3 पे हमारा सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल के बारे में जानकारी लें तो सहारा मरुस्थल है, और जो ये नामीव मरुस्थल है, ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, जबकि सहारा जो मरुस्थल है वो उत्तरी भाग में स्थित है। अब देखिए, इसका जो विस्तार है सहारा मरुस्थल का, वो 10 देशों में है। अफ्रीका महाद्वीप के 10 देशों में इसका विस्तार है। ये टोटल 10 देशों में फैला हुआ है। और देखिए, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब प्रश्न आता है, पहला कौन सा है? तो फर्स्ट है अंटार्कटिका। कौन सा है भैया? अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और नंबर 1 पर अंटार्कटिका है, और नंबर 2 पर हमारे कौन सा आता है? सहारा मरुस्थल आता है। लेकिन विश्व का, मैं आपको बता दूं, गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है ये?
गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थलों की श्रेणी में सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थलों की श्रेणी में क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है, फर्स्ट पे है, प्रथम पे है। अब देखिए इसका जो दक्षिणी भाग जो है, इसका सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है इसको अल्जीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्जीजिया। सहारा मरुस्थल का एक भाग क्या कहलाता है? अल्जीजिया कहलाता है। सहारा मरुस्थल का एक भाग क्या कहलाता है? अल्जीजिया कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? अल्जीजिया कहलाता है। अब सहारा मरुस्थल से एक नदी बहती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और वो नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। कहाँ से बहती है? तो सहारा मरुस्थल के आसपास नील नदी बहती है। और इतना ही है। अब हम इसके चौथे मरुस्थल के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ अब हम इसका चौथा मरुस्थल हम पढ़ेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो चौथा मरुस्थल है उसका नाम है नूबियन मरुस्थल। क्या नाम है भैया? नूबियन मरुस्थल। नंबर चौथा पे कौन सा है? नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल। नंबर 4 है इसका नूबियन मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल के बारे में हम सामान्य सी बातें हम जान ले, इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। ये मिस्र में है। पहली बात तो बस इतना ही बहुत है कि अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल पाया जाता है, मिस्र के अंदर है। नंबर 5 है इनकाली मरुस्थल। नंबर 5 पर है इनकाली मरुस्थल। कौन सा है? इनकाली मरुस्थल। नंबर 5 पर है भैया इनकाली मरुस्थल है। नंबर 5 पर, इतना आप ध्यान रखें। नंबर 5 पर मरुस्थल जो है उसका नाम इनकाली मरुस्थल है। यह जो इनकाली मरुस्थल है ये जो दो देशों में है। नंबर 1 है इथोपिया। नंबर 1 इथोपिया और नंबर 2 है जिबूती। नंबर 1 इथोपिया और नंबर 2 है जिबूती। 2 देशों में स्थित है। कौन सा? 2 देशों में स्थित है इनकाली मरुस्थल, इथोपिया में, जिबूती में, जबकि नूबियन मरुस्थल मिस्र में ही स्थित है। क्लियर है क्या? ये हमने 5 मरुस्थलों के बारे में जानकारी ले ली। नंबर 1 कालाहारी मरुस्थल, नंबर 2 नाब्यू, फिर सहारा, उसके बाद में न्यूबियन और फिर इनकाली मरुस्थल। ये 5 मरुस्थलों के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। अब हमारा टॉपिक रहेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे घास के मैदान। हम घास के मैदानों के बारे में जानकारी लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देखिए नंबर 1 है सवाना घास का मैदान। नंबर 1 कौन सा है? सवाना घास का मैदान। नंबर 1 पर है हमारा सवाना घास का मैदान। नंबर 1 पर है हमारा सवाना घास का मैदान। ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। विषुवत रेखा के आसपास ये मैदान पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है, मध्य अफ्रीका में पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे, वो है वेल्ड घास का मैदान। नंबर 2 पर कौन सा है भैया? वेल्ड घास का मैदान। वेल्ड घास का मैदान नंबर 2 पर है हमारा वेल्ड घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में पाया जाता है। शीतोष्ण है, यह उष्णकटिबंधीय है। यह उष्णकटिबंधीय है, इतना ध्यान रखें। यह शीतोष्ण है। यह कौन सा है? तो ये शीतोष्ण है। वो उष्णकटिबंधीय है, ये शीतोष्ण है। इसकी एक खास बात है कि इसमें एक भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़? मेरिनो भेड़। इसमें एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है भैया मेरिनो भेड़ पाई जाती है। इसमें कौन सी भेड़ पाई जाती है? तो वेल्ड घास के मैदान में मेरिनो भेड़ पाई जाती है। अब इसके बाद में नंबर 3 पे है एस्पेरिटो घास का मैदान। नंबर 3 पे है एस्पेरिटो घास का मैदान। घास का मैदान एस्पेरिटो घास के मैदान है। नंबर 3 है। बस इतना ही है कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 3 प्रकार के घास के मैदान है, सवाना, वेल्ड और एस्पेरिटो घास के मैदान है।
अब हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि इसके जल परिवहन को पढ़ेंगे, इसकी जल संधियाँ वगैरह पढ़ेंगे, हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, इतना आप याद रखें, हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप में जल परिवहन व जल संधियां। अब हमको पढ़ना है इसके अंदर जल परिवहन व जल संधियां, जल परिवहन व जल संधियां पढ़ेंगे। अब हम जल परिवहन व जल संधियां पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप की, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियां हैं, जल परिवहन किस प्रकार होता है, मतलब नहरें कौन कौन सी हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अब पहली जल संधि है, हम प्रथम जल संधि की बात करें, जल संधि की, किसकी? जल संधि की। पहली जल संधि की हम बात कर रहे हैं। प्रथम जल संधि के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, वो है बाव अल मंडेव। बाव अल मंडेव हमारी अगली जल संधि कौन सी है? तो बाल अल मंडेव है। कौन सी है? बाल अल मंडेव। अब इसमें नहरें देखो आप, नहरें, ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट लगाएं आप। नहरों में क्या है? तो नंबर 1 हमारी पहली जो नहर आती है, उस नहर का नाम है स्वेस नहर। कौन सी है भैया? स्वेस नहर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वेस नहर। तो नंबर 1 पर हम स्वेस नहर पढ़ेंगे। स्वेस नहर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो नवंबर 1889 को, सॉरी गलत बोल गया मैं, नवंबर 1869 को ये बनकर तैयार हुई। बनकर तैयार कब हुई? नवंबर 1869 को। बनवाया किसने? तो फ्रांस व ब्रिटेन ने इसका निर्माण करवाया। फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। 2 देशों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया, फ्रांस और ब्रिटेन ने। किसका? स्वेस नहर का। इसका इंजीनियर कौन था? तो फार्डिनेउ। कौन था इसका इंजीनियर? तो फार्डिनेउ डू लेसिप। इंजीनियर की बात कर रहे हैं हम, निर्माण करते हैं, इंजीनियर कौन था? तो इसका इंजीनियर मैंने आपको बताया, इंजीनियर था फार्डिनेउ। फार्डिनेउ, देखिए फार्डिनेउ कौन था इसका इंजीनियर? तो फार्डिनेउ इसका इंजीनियर था। पूरा नाम था फार्डिनेउ डी लेस्पेप। पूरा नाम क्या था? फार्डिनेउ डी लेस्पेप इसका पूरा नाम था। लेकिन इतना याद रखेंगे ना फार्डिनेउ, तो भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, इसको जो राष्ट्रीय नहर घोषित किया था, ये भी तो पता होना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय नहर किसने घोषित किया था। तो 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर साहब, उन्होंने इसको क्या किया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भैया 1956 में। किसने किया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने किया था। किसने किया था? मिस्र के राष्ट्रपति ने। कौन थे वो नासिर थे। कौन थे? नासिर। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। इस जो ये मूल नहर थी, मूल नहर की लंबाई और वर्तमान लंबाई हम पढ़ेंगे कि प्रथम बार जो नहर बनी उसकी लंबाई कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। पहले तो थी इसकी 174 किलोमीटर और अब है इसकी 193.30 किलोमीटर। पहले इसकी लंबाई थी 174 किलोमीटर, वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो 193.30 किलोमीटर। क्लियर है क्या? स्वेस नहर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये आता है कि एक और स्वेस नहर बनवाई है मिस्र ने ही। मैं इतना और बता दूं, मिस्र ने 2015 में एक और नई स्वेस नहर का निर्माण किया है। मिस्र ने 2015 में एक और नई स्वेस नहर का निर्माण किया है, आपको इतना याद रखना है। और अब ये जोड़ती किस किस को है, ये भी तो है। और एक और बता दूं, ये स्वेस नहर बनने से भारत को क्या लाभ हुआ है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो भारत को लाभ ये हुआ है कि लंदन और मुंबई, लंदन और मुंबई
लंदन और मुंबई के मध्य 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। दूरी क्या हो गई? माइनस हो गई। 7,000 किलोमीटर की दूरी हमें कम हो गई है सुएज नहर बनने से। और एक और बात है, सुएज नहर संसार की सबसे व्यस्त नहर है। सबसे व्यस्त नहर है संसार की। कौन सी? श्वेत नहर। सुएज नहर संसार की सबसे व्यस्त नहर है। अब देखिए, ये केवल एक जल परिवहन था। अफ्रीका महाद्वीप में मोस्ट जल परिवहन यही था कि सुएज नहर के बारे में हमने जानकारियां ली। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। हमारी हेडिंग है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। तो अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम कृषि के बारे में जानकारी ले लें कि अफ्रीका महाद्वीप में कैसी कृषि होती है, मुख्य भोजन क्या है, यहाँ के किसान क्या करते हैं, कौन सी फसल सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में पैदा होती है विश्व के अंदर, ये सब बातें हम अभी देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ते हैं कृषि। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कृषि। तो अफ्रीका महाद्वीप में कृषि की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में लोगों का मुख्य भोजन क्या है? पहली बार पूछा जाएगा आपसे, मुख्य भोजन है रतालू। क्या है भैया? रतालू। अफ्रीका महाद्वीप के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? रतालू। अब एक बात और है कि अफ्रीका महाद्वीप कौन सी चीज़ है जिसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? कोको का सर्वाधिक उत्पादन। कोको एक पदार्थ है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोको का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? अफ्रीका महाद्वीप कोको का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये कृषि के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कृषि के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब कोको एक स्थान भी है और उसी स्थान पर और कौन सा देश करता है? तो आइवरी कोस्ट करता है। इतना तो आपको पता होगा। मैं कोको का उत्पादन आइवरी कोस्ट करता है। आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट सर्वाधिक उत्पादन करता है। कोको का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। अब कॉफ़ी कहवा के, अब कृषि के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो अब हम कॉफ़ी के बारे में जानकारी लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की कॉफ़ी तो है कुछ है जो, तो अफ्रीका महाद्वीप की कॉफ़ी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो कॉफ़ी के बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, कॉफ़ी को अलग से ही पढ़ देते हैं लिख करके। हम पढ़ेंगे कॉफ़ी या कह दीजिए कहवा। इसकी जो जन्मभूमि है, कॉफ़ी की जो जन्मभूमि है इथोपिया देश। कौन सा? इथोपिया देश कॉफ़ी की क्या है? जन्मभूमि है। कॉफ़ी की जन्मभूमि क्या है? इथोपिया देश। और इस महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है घाना। घाना देश क्या करता है? घाना देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? कॉफ़ी का। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? घाना देश में होता है। घाना देश में क्या होगा? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन। अब देखो रबर। क्या? रबर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में रबर कहाँ पर सर्वाधिक पैदा होता है? तो लाइबेरिया। लाइबेरिया कहाँ पर? लाइबेरिया। लाइबेरिया में सर्वाधिक रबर उत्पादन होता है। सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ होगा? लाइबेरिया में होगा। उसके बाद हम देखेंगे लौंग। क्या देखेंगे? लौंग। लौंग के बारे में जानकारी लेंगे तो मैं बता दूं संसार का 90% लौंग। कितना? 90%। किसका? संसार का, वर्ल्ड का 90% जो लौंग है वो पगमा देश का नाम सुना होगा आपने कि पंबा तंदा जिस पर जो कंट्रोल है वो तंजानिया देश का है। पंबा और एक देश और है, नाम लिख लो, मेरे याद नहीं आ रहा। पंबा और एक देश और है पंबा के अलावा। पंबा के अलावा दूसरा देश है शायद जंजीबर, ऐसा कुछ देश है, देख लेना हो रहा। जंजीबर। ये दो देश हैं जो विश्व के 90% लौंग का उत्पादन करते हैं। पंबा और जंजीबर दो देश हैं जो विश्व के 90% लौंग का उत्पादन करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में।
तो कॉफी या कहवा का उत्पादन या जन्मभूमि इसकी इथोपिया है। घाना देश सर्वाधिक उत्पादन करता है। रबर का लाइबेरिया देश सर्वाधिक उत्पादन करता है। लौंग 90% अफ्रीका महाद्वीप में होती है। और विश्व की अकेली 90% जो वो है लौंग, वो केवल पंबा और जंजीबर देश में पैदा होती है। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं गन्ना। क्या है? गन्ना। अब हम देखते हैं गन्ने के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि गन्ना क्या है। तो एक द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप में, कन्नारी द्वीप। कौन सा द्वीप? कन्नारी द्वीप है जो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कन्नारी द्वीप। कन्नारी द्वीप गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? कन्नारी द्वीप। कन्नारी द्वीप है जो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो कन्नारी द्वीप है, इस पर किसका नियंत्रण है? तो इतना आप ध्यान रखें, इस पर स्पेन का नियंत्रण है। किसका? क्योंकि द्वीप है तो इस पर स्पेन का नियंत्रण है। उसके बाद में हम देखते हैं अंगूर। क्या है? अंगूर। मैं मुख्य बातें बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डेप्थ में कृषि की बातें नहीं कर रहे, अपन यही मानते हैं कि क्या है। तो अब अंगूर है जो मदिरा द्वीप पर है। कौन सा? मदिरा द्वीप। एक द्वीप है मदिरा द्वीप। ये जो मदिरा द्वीप है ये अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस पर किसका नियंत्रण है? मदिरा द्वीप पर तो पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल का नियंत्रण है। किस पर? मदिरा द्वीप से। मदिरा द्वीप पर किसका नियंत्रण है? पुर्तगाल का। तो अब और आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर एक स्थानांतरण कृषि भी होती है। स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि भी अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है। मध्य अफ्रीका में लोगन कहते हैं। एक जगह इसको लोगन कहते हैं। कहाँ पर? मध्य में। मध्य अफ्रीका में लोगन कहते हैं। पश्चिम अफ्रीका में मसोल कहते हैं। पश्चिम अफ्रीका में इसको क्या कहेंगे? मसोल। ये पश्चिम अफ्रीका में कहलाएगी। टाबी मेडागास्कर। मेडागास्कर में इसको टाबी कहते हैं। मेडागास्कर में इसको क्या कहते हैं? टाबी कहते हैं मेडागास्कर में। तो स्थानांतरण कृषि यहाँ भी होती है। अब खान खनिज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सामान्य सी जानकारी हम लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ रहे हैं। तो खान खनिज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खान खनिज कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सा खनिज की कौन कौन सी खानें हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप आप सबको पता है हीरे के लिए प्रसिद्ध तो है ही। तो हीरा जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हीरा जो है वो बोत्सवाना देश। कौन सा देश? बोत्सवाना देश सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्या करता है भैया? सर्वाधिक उत्पादन करता है। बोत्सवाना देश सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका? हीरे का सर्वाधिक उत्पादन बोत्सवाना देश करता है। और इस बोत्सवाना का वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर है। विश्व के अंदर दूसरे नंबर पे आता है बोत्सवाना देश। और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक उत्पादन करता है। अफ्रीका महाद्वीप में दूसरे नंबर पे आता है जायरी। ये अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड है, जबकि ये संसार का है। ये संसार का सेकंड है, अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड है। अफ्रीका महाद्वीप का ये फर्स्ट भी है। क्लियर है क्या जी? और जायरे में एक सिकपा खान है। सिकपा है या सिकापा है? सिकपा खान जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध है सिकपा खान। तो सिकपा खान हीरो के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और जायरे का संसार में तीसरा स्थान है। जायरे का संसार में कौन सा है? तीसरा स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा और संसार में इसका तीसरा स्थान है जायरे का हीरो के लिए। और हीरो के लिए एक क्षेत्र विशेष भी है। हीरो के लिए अफ्रीका महाद्वीप में एक स्पेशल क्षेत्र है जिसका नाम है बंकागावा। क्या नाम भाई? बंकागावा स्पेशल क्षेत्र है। हीरो के लिए बंकागावा नामक एक क्षेत्र भी है। अब
अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के बाद जायरे आ गया, जायरे के बाद में आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप में थर्ड नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है अफ्रीका महाद्वीप की। और एक मिनट आप रुको, बोत्सवाना जायरे, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका आ गया तीसरे नंबर पे। हीरे में थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ये मैंने इसलिए लिखा कि दक्षिण अफ्रीका में एक खान है प्रीमियम खान, प्रीमियम खान है, जो हीरे की सबसे बड़ी खान है। हीरे की क्या है? सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान। हीरे की सबसे बड़ी खान विश्व की कौन सी है? प्रीमियम है। और सबसे बड़ा हीरा, हम बात करें सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा है, उसका नाम है कुलीनून। कुलीनून सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हीरा कुलीनून या कुलीनन भी मिलेगा आपको। कुलीनून या कुलीनन सबसे बड़ा हीरा है। अब देखिए, हमने इतना, संसार का सबसे बड़ा हीरा है कुलीनन। संसार का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनन है। अब देखिए, यहाँ पर एक खान पाई जाती है जिसका नाम है किम्बरले। किम्बरले, किम्बरले खान है दक्षिण अफ्रीका में, जो मानव निर्मित, क्या है? मानव निर्मित सबसे बड़ा गड्ढा है। मानव निर्मित सबसे बड़ा गर्त, मानव निर्मित सबसे बड़ा गर्त है। कितनी है? 3 किलोमीटर गहरी है। मानव निर्मित सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा? किम्बरले है। और सियरा लियोन भी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सोना। क्या पढ़ेंगे? सोना। अब हम जानकारी लेंगे खान खनीज के अंदर सोना। सोने के बारे में हम जानकारी लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में सोना कहाँ है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खान, इधर से लिखता हूँ, सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान। तो भैया सोने की जो सबसे बड़ी खान है उसका नाम है विटवा वर्ड। क्या नाम है? विटवा वर्ड, विटवा टर्स्ट। सबसे बड़ी खान कौन सी है? विटवा टर्स्ट नाम से सबसे बड़ी खान है। और सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है सोने का। और नंबर 2, ये फर्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का फर्स्ट है। सेकंड पर आता है घाना देश। घाना देश जो सेकंड पे आता है, घाना देश में सेकंड नंबर पे घाना देश आता है। सोने के बारे में सबसे बड़ी खान है वो विटवाटर्स है। सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है तथा घाना देश सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखिए आप कोयला, अब हम कोयले के बारे में जानकारी लेंगे। कोयला जो है इसके बारे में कोई खास बातें नहीं है। कोयले के बारे में इतना ही है कि सबसे बड़ा जो कोयला जो सर्वाधिक जो पैदा होता है, या अपन कहें इस महाद्वीप में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो देश है वो भी दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका जो है वो फर्स्ट पे है। दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है कोयला उत्पादन पर। सेकंड पर है तंजानिया। तंजानिया किस पर है? सेकंड पर है। तंजानिया देश है जो सेकंड पर है। फर्स्ट पर जो है वो दक्षिण अफ्रीका है, सेकंड पर तंजानिया है। पेट्रोलियम के लिए नाइजीरिया है। पेट्रोलियम के लिए है जो नाइजीरिया है। पेट्रोलियम के लिए नाइजीरिया देश है। पेट्रोलियम के लिए कौन सा देश है रे? नाइजीरिया। और प्लेटिनम भी एक धातु होती है, तो प्लेटिनम के लिए दक्षिण अफ्रीका ही है। आप जो भी आए उसके बारे में, अधिकतर के बारे में आप आंसर क्या दोगे? दक्षिण अफ्रीका ही है। क्लियर है क्या? ये खान खनीज है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके तट। दक्षिण अफ्रीका के तट, दक्षिण अफ्रीका के तट, दक्षिण अफ्रीका के तटों के बारे में हम जानकारी लेंगे
कि दक्षिण अफ्रीका का कौन कौन सा तट क्या कहलाता है, तो गोंड कोस्ट नंबर 1 पर है, गोंड कोस्ट, गोंड कोस्ट नंबर 1 पर कौन सा है, गोंड कोस्ट। उसके बाद में नंबर 2 पर जो आता है वो आता है भैया रत्नेव कोस्ट। कौन सा, रत्नेव, रत्नेव कोस्ट। नंबर 2 पर कौन सा कोस्ट आता है, रत्नेव कोस्ट आता है। नंबर 2 पर कौन सा कोस्ट आता है, रत्नेव कोस्ट आता है। नंबर 3 पर आता है खाद्यान्न तट, खाद्यान्न तट। ये तीनों कहाँ का है, तो ये जो घाना का तट है वो, ये तो घाना देश, ये नाइजीरिया, नाइजीरिया का तट कहलाता है। और जो यदि हम खाद्यान्न तट की बात करें तो इसका नाम है लाइबेरिया, एक देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया जो देश है उस देश में पाया जाता है कौन सा, खाद्यान्न तट। क्लियर है क्या। हाथी दांत का तट है वो आइवरी कोस्ट है, हाथी दांत का तट भी है एक, नंबर 4 है, मैं लिख देता हूँ, हाथी दांत का तट, हाथी दांत का तट आइवेरी कोस्ट, आइवेरी में है, आइवेरी कोस्ट, आइवेरी कोस्ट में है, आइवेरी कोस्ट। क्लियर है क्या। अब देखिए आगे, अब देखिए हम आगे अब इसकी और जानकारी लेते हैं जनजातियों के बारे में। अब मैं एक बार आपको पुराने देशों के बारे में बता देता हूँ। सामान्यतः अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश पुराने हैं और उनके नाम क्या है। तो बेचुआना जो लैंड है उसको वर्तमान में बोत्सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, बोत्सवाना। बेचुआना जो लैंड है, बेचुआना लैंड, वो बोत्सवाना कहलाता है। उसके बाद में जो उत्तरी रोडेशिया है, उत्तरी रोडेशिया का वर्तमान नाम है जाम्बिया। क्या नाम है, जाम्बिया। तो जाम्बिया का पुराना नाम क्या है, उत्तरी रोडेशिया उसका पुराना नाम है। और उसकी बात करें दक्षिण रोडेशिया, तो दक्षिण रोडेशिया है जिसका नया नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे है उसका पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया। क्या नाम है, दक्षिणी रोडेशिया। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, दक्षिणी रोडेशिया। और अबिसिनिया नामक प्राचीन एक देश था जिसको वर्तमान में इथोपिया कहते हैं, इथोपिया कहते हैं। तो इथोपिया का जो प्राचीन नाम था वो ओबिसिनिया था। क्या नाम था, अबिसिनिया, सॉरी, और अबिसिनिया उसका प्राचीन नाम था। मेडागास्कर जो नाम है उसका प्राचीन नाम था मालागासी। क्या नाम था, मालागासी। और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम था सेली सेब्री। सेली सेब्री उसका प्राचीन नाम था। ये सामान्य सी बात बताई मैंने। बोत्सवाना का बेचुआना लैंड, जाम्बिया का हमने पढ़ा उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया है वो जिम्बाब्वे का नाम है, अबिसिनिया इथोपिया का है, मालागासी मेडागास्कर का है। इतना हमने पढ़ा। अब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का जो मुख्य बंदरगाह है हिंद महासागर को लेकर के, उसका नाम है मोम्बासा। क्या नाम है, मोम्बासा। कौन सा, मोम्बासा नाम का क्या है, बंदरगाह है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा बंदरगाह है, तो मोम्बासा नाम का एक बंदरगाह है। कौन से देश में है, तो ये भी मैं बता दूं, केन्या में है। कौन से देश में, कौन से तट पर है, हिंद महासागर के तट पर है, हिंद महासागर के तट पर है मोम्बासा। महत्वपूर्ण तथ्य पर है, कोई परफेक्टली हमारे पास टॉपिक नहीं है, तो हमें ये बातें क्रम से याद रखनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन याद रखनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी हम इनकी जनजातियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर हैं। जनजातियों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर जनजातियाँ कौन कौन सी। नंबर 1 पर आता है आपके यहाँ पर पिग्नी। कौन सी, पिग्नी। नंबर 1 पर जनजाति है भैया पिग्नी। कौन सी जनजाति है, पिग्नी। अफ्रीका महाद्वीप में एक पिग्नी जनजाति भी पाई जाती है, और इस पिग्नी जनजाति का जो अर्थ है वो होता है बौना। क्या होता है भाई, बौना। इसका अर्थ होता है बौना, अर्थात छोटे कद का आदमी। बौना छोटे कद का आदमी। कहाँ मिलती है पिग्नी जनजाति, तो कांगो व जायरे देश में मिलती है। कहाँ मिलती है, कांगो व जायरे देश में कौन सी जनजाति मिलती है, पिग्नी जनजाति मिलती है, कांगो और जायरे देश में। अब देखिए ये आखेटक जनजाति है, यानी कि इसको शिकार पसंद है। कौन सी जनजाति है ये, तो ये आखेटक जनजाति है, इसको शिकार पसंद है इस जनजाति को। उसके बाद में और दूसरी जनजाति की अपन बात कर लेते हैं। दूसरी जनजाति कौन सी है, तो जुलू और बोअर। दूसरी जनजाति है इसकी जुलू व बोअर।
जुलू व बोअर नाम की भी एक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जुलू व बोअर नाम की एक जनजाति पाई जाती है जो दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका नामक देश में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका नामक देश में एक जनजाति पाई जाती है जुलू और बोअर। हुत्तू और टुटसी, हुत्तू नंबर 3 पर है, हुत्तू व टुटसी। हुत्तू व टुटसी ये भी एक जनजाति है। कौन सी? हुत्तू व टुटसी जो कहाँ पाई जाती है? तो रवांडा देश में पाई जाती है। कौन से देश में? रवांडा देश में पाई जाती है। कौन से देश में? रवांडा। अब आती है नंबर 4 पर मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति। मसाई जनजाति केन्या व तंजानिया देश में पाई जाती है। कौन से देश में? तो केन्या व तंजानिया। केन्या व तंजानिया देश में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मसाई जनजाति, जिन्हें वर्तमान में यहाँ से हटा दिया गया है, इतना आप ध्यान रखें। लिसेथो भी एक जनजाति है, लिसेथो देश है। तो ये इतनी जानकारी थी। अब इसके बारे में और कोई सामान्य सी बातें हैं। इसमें क्रूगर नेशनल पार्क भी पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्क है और अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क है। 4 देशों में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना। 4 देशों में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, 4 देशों में क्रूगर नेशनल पार्क। कौन सा है? क्रूगर नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क। तो अफ्रीका महाद्वीप में इतना ही, यहीं हमारा अफ्रीका महाद्वीप समाप्त होता है। अफ्रीका महाद्वीप को यहीं समाप्त कर दिया हमने। अब आगे अगर ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों और ये जानकारियों से यदि आप संतुष्ट हों और कुछ त्रुटियां रह गई हों तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।